फैक्ट नंबर 1। सेलफिश दो अलग अलग प्रकार के समुद्री जीवों को संदर्भित कर सकती है। एक सेलफिश जो अत्यधिक तेज तैरने वाली मछली है और दूसरी सेलफिश जो समुद्री अकोशिक जीवों को जैसे झींगा, केकड़ा और सीपियों को कहते हैं। सेलफिश अपनी तेज गति और बड़े पंख के लिए जानी जाती है, जबकि सेलफिश अपने कवच या बाहरी कंकाल के लिए पहचानी जाती है और मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल है। इससे एलर्जी हो सकती है। यह दुनिया की सबसे तेज तैरने वाली समुद्री मछलियों में से एक है। इसकी एक विशिष्ट बड़ी पंख होती हैं जो पीठ के लगभग पूरे हिस्से तक फैली होती हैं, जिसका नाम पड़ा है। यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लगभग 48 मील प्रति घंटे की अश्वनीय गति से तैर सकती है, जो इसके अत्यधिक शक्तिशाली शिकारी बनाती है। सेलफिश शब्द का उपयोग समुद्री या मीठे पानी के अकोशिको जीवों के समूह के लिए किया जाता है, जिसमें मोसल जैसे सीपी और मसल्स और क्रिस्टेशियन जैसे झींगे, केकड़ा और लॉबस्टर शामिल है। ये मछली नहीं होती बल्कि अकोशरुकी जीव होते हैं। ये मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर तटीय क्षेत्रों में, और उच्च प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सेलफिश से कुछ लोगों को गंभीर रूप से जानलेवा एलर्जी हो सकती है, जो दुनिया भर में सबसे आम खाद्य एलर्जी में से एक है। फैक्ट नंबर 2। व्हेल शार्क एक फिल्टर फीडर है जो अपने बड़े मुंह का उपयोग करके पानी के छोटे जीवों जैसे प्लक, मछलियां, अंडे और छोटी मछलियों को छानकर खाती है। यह आमतौर पर 12 मीटर तक लंबी हो सकती है और पूरी तरह से विकसित होने पर 20 मीटर तक पहुंच सकती है। शार्क की आक्रामक प्रतिष्ठा के विपरीत व्हेल शार्क बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं। इसे अक्सर जेंटल जायंट भी कहा जाता है। व्हेल शार्क दुनिया भर के गर्म तापमान वाले समुद्रों में पाई जाती हैं, खासकर उस आर्कटिक क्षेत्रों में। वर्तमान में इन्हें संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में रखा गया है और इनकी आबादी में गिरावट देखी गई है। व्हेल शार्क में हड्डियां नहीं होती बल्कि उनका कंकाल उपस्थित कार्टिलेज से बना होता है। प्रत्येक व्हेल में धब्बे और धारियों का एक अनूठा पैटर्न होता है जो उन्हें पहचानने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 3। यह एक एंगल फिश है जिसे ब्लैक सी डेविल या हैमबैक एंगल फिश के नाम से जाना जाता है। एंगल फिश गहरे समुद्र में पाई जाती है, आमतौर पर 200 से 5000 मीटर की गहराई पर रहती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसके सिर पर एक मसाल उभार होता है जो छोटी लालटेन जैसा दिखता है, जिसे इल्सियम कहा जाता है। इसमें ग्रंथियां होती हैं जो शिकार को आकर्षित करने के लिए प्रकाश पैदा करती है। नर एंगल फिश मादा की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और प्रजनन के लिए स्थायी रूप से मादा से जुड़ जाते हैं। अपनी डरावनी उपस्थिति के बावजूद ब्लैक सी डेविल मनुष्य के लिए हानि रहित है। हाल ही में एक हम्बैक एंगल फिश को टेनेरिफ के तट के पास समुद्र की सतह के करीब तैरते हुए देखा गया था। यह दुर्लभ और अद्भुत घटना थी। फैक्ट नंबर 4। यह एक विशाल ट्रेवली मछली है। विशाल ट्रेवली मछली, जिसे स्थानीय रूप से नीलमबरी या घोमटा मेटा भी कहा जाता है, जैक परिवार की एक बड़ी समुद्री मछली है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से हवाई तक, उत्तर में जापान और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसकी पहचान एक बड़ी सिर प्रोफाइल, पार्थिव रेखा के सीधे हिस्से के पीछे मजबूत स्कॉट्स और गिल कवर के पीछे हिस्से पर काले धब्बे की अनुपस्थिति से की जाती है। यह एक शीर्ष शिकारी मछली है और इसे खेल मछली के रूप में भी पसंद किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। यह एक पफर मछली है जिसे जापान में फुगु के नाम से जाना जाता है। पफर मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक घातक जहर होता है जो साइनाइड से 1000 गुना अधिक जहरीला होता है। यह जहर मांसपेशियों को पंगु बना देता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है, जिससे दम घुटने में मौत हो सकती है। पफर मछली खतरा महसूस होने पर अपने शरीर को फुला लेती है, जिससे यह अपने मूल आकार से दोगुनी से अधिक बड़ी और गोल दिखती है और कभी कभी कांटों से ढकी होती है। यह रक्षा तंत्र शिकारियों के लिए इसे काटना और खाना मुश्किल बना देता है। कुछ पफर मछलियां खाने योग्य होती हैं, लेकिन उन्हें तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और लाइसेंस की आवश्यकता होती है ताकि जहर को सुरक्षित रूप से हटाया जा सके।
फैक्ट नंबर 6, यह एक स्पाइनी डॉगफिश मछली है जिसे इलेवक्स एकेथियस के नाम से जाना जाता है। यह डॉगफिश की सबसे आम और प्रसिद्ध प्रजातियों में से एक है और एक छोटी शार्क प्रजाति है। डॉगफिश अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में पाई जाती है और 1460 मीटर तक की गहराई में रह सकती हैं। अन्य शार्क के विपरीत डॉगफिश जहरीली होती हैं। उनके पृष्ठीय पंखों के सामने 2 कांटे होते हैं जो हल्का जहर छोड़ता है, जिसके उपयोग वे शिकारियों से बचाव के लिए करती हैं। डॉलफिश शार्क को इक्वालिस फॉर्मिस गण में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कई छोटी शार्क मछलियां शामिल हैं। इन्हें मनुष्य के लिए हानि रहित माना जाता है और ये समुद्र में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली शार्क प्रजातियों में से एक हैं। फैक्ट नंबर 7, यह टाइटन ट्रिगर फिश बेलिस्ट्रोड वेरिडेसिस है, जिसे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में पाई जाने वाली टिंगर फिश एक की बड़ी प्रजाति है। यह अपनी आकर्षक उपस्थिति के लिए जानी जाती है, जिसमें मोटे पीले, काले और सफेद निशान के विशिष्ट पैटर्न के साथ एक चौड़ा स्पॉट शरीर होता है। यह 75 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। आमतौर पर यह प्रवाल भित्तियों के वातावरण में पाई जाती है, विशेष रूप से गहरे लोगुन और समुद्री भित्तियों की ढलानों पर, जहां यह अकेले या जोड़े से रहती है। टाइटन टिगर फिश अपने क्षेत्रीय स्वभाव के लिए जानी जाती है, खासकर प्रजनन काल के दौरान, जब यह अपने घोंसले या क्षेत्रों के बहुत करीब आने वाले गोताखोरों के प्रति आक्रामक हो जाती है। यह समुद्री अर्चिन, मोलस्क, क्रस्टेशियन, ट्यूबवर्म और मोंग खाती है। इसे टिगर फिश नाम एक पृष्ठीय रीढ़ को जगह पर रखने के लिए उपयोग के लिए लोकतंत्र से मिलता है, जिसे रचनात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, यह एक पवरफिश मछली है जो अपनी सुरक्षात्मक तंत्र और विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है। यह मछली पवरफिश परिवार से संबंधित है, जो ग्लोबफिश, फूगो या ग्लोबीफिश भी कहा जाता है। तरह की स्थिति में यह मछली अपने शरीर में पानी भरकर फूल जाती है, जिससे वह सामान्य आकार से लगभग दोगुनी हो जाती है। कई प्रजातियां अत्यधिक विषैली होती हैं, जिसमें टोडोऑक्सीटोक्सिन नाम एक घातक जहर होता है जो साइनाइड से भी अधिक शक्तिशाली होता है। यह मुख्य रूप से दुनिया भर के गर्म और समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, कुछ खारे या मीठे पानी में भी मिलती है। इनके जुड़े हुए दांत एक चोंच जैसी संरचना बनते हैं, जिसका उपयोग मसल्स, क्लेम्स और सेलफिश जैसे कड़े खोल वाले जीवों को तोड़ने के लिए करती हैं। फैक्ट नंबर 9, यह एक सियामी लड़ाकू मछली है, जिसे आमतौर पर बेट्टा मछली भी कहा जाता है। बेट्टा मछली अपनी सुंदर और विविध रंगों के साथ लंबे लहराते पंखों के लिए जानी जाती है, खासकर नर मछलियां होती हैं। यह मछली दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से थाईलैंड, उथले पानी वाले क्षेत्रों जैसे दलदल और थान के खेतों की मूल निवासी है। नर बेट्टा अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अक्सर अलग अलग रखा जाता है, जबकि मादाओं और आमतौर पर एक साथ रखा जा सकता है। बेट्टा मछलियों को गर्म पानी, आदर्श रूप से 75 से 86 डिग्री के बीच, और सांस लेने के लिए पानी की सतह तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। यह अपनी सुंदरता और अपेक्षाकृत आसान देखभाल के कारण दुनिया में सबसे लोकप्रिय मीठे पानी और एक्वेरियम मछलियों में से एक है। फैक्ट नंबर 10, यह एक ग्रे व्हेल है, जो एक बेलन व्हेल है जो अपने लंबे प्रवास के लिए जानी जाती है। यह स्तनपायी प्रजातियों में सबसे लंबे समय तक प्रवास करती हैं और भोजन प्रजनन के लिए सालाना यात्रा करती रहती हैं। इनकी लंबाई 14.9 से 15.2 मीटर, 49 से 50 फीट तक हो सकती है। इनका वजन 41 से लेकर 55 टन तक होता है। ग्रे व्हेल का जीवन काल लगभग 55 से 70 वर्ष तक होता है। इन्हें दुनिया की सबसे मिलनसार व्हेल में से एक माना जाता है, जो अक्सर नावों के पास आती हैं और पर्यटकों के साथ बातचीत करती रहती हैं। इन्हें ग्रेज बिग्ड व्हेल, होस्ट बिग्ड व्हेल, स्पैरोडाउन व्हेल और दक्षिण बिग्ड व्हेल के नाम से जाना जाता है।
यह एक ब्लू व्हेल है जो पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात जानवर है। यह 30 मीटर 98 फीट से अधिक लंबी होती है और इसका वजन 190 से 200 टन तक होता है, जो इसे डायनासोर से भी बड़ा माना जाता है। यह अंटार्कटिका महासागर को छोड़कर दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से क्रिल नाम छोटे झींगा जैसे जीवों को खाती है और एक दिन में लगभग 6 टन तक क्रिल खा सकती है। ब्लू व्हेल को पराय प्रजाति माना जाता है और उनकी आबादी को जहाजों से टकराने और मछली पकड़ने के उपकरणों में उलझने का खतरा है। ब्लू व्हेल मछली नहीं बल्कि एक समुद्री स्तनपायी है, क्योंकि यह अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे को जन्म देती है। इसका दिल एक छोटे कार के आकार का हो सकता है। यह एक किलर व्हेल है जिसे ओरका के नाम से भी जाना जाता है। किलर व्हेल दांतोदार व्हेल की एक प्रजाति है और समुद्री डॉल्फिन परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। यह अपने विशिष्ट काले और सफेद रंग से आसानी से पहचानी जा सकती है, जिसमें आंखों के पास सफेद धब्बे होते हैं। किलर व्हेल का आहार विविध होता है, जिसमें मछली, सील, समुद्री शेर और अन्य डॉल्फिन शामिल है। ये अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर प्राणी होते हैं जो शिकार में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। किलर व्हेल दुनिया के हर महासागर में पाई जाती है। अंटार्कटिका और अंटार्कटिका क्षेत्र से लेकर उष्णकटिबंधीय समुद्र तक होती हैं। यह एक सेई व्हेल है। यह एक बेलिन व्हेल जो नीली व्हेल, फिन व्हेल और हम्पबैक व्हेल के बाद चौथी सबसे बड़ी रोरक्वाल व्हेल है। यह ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी महासागरों में पाई जाती है। यह गर्मियों में ठंडे पानी में भोजन करती है और प्रजनन के लिए सर्दियों में गर्म पानी में प्रवास करती है। सेई व्हेल मुख्य रूप से क्रिल, कोपेपोड और अन्य जैकप्लैंटन खाती है। यह अपने मुंह को खोलकर और गले की सलवटों को फैलाकर भोजन करती है, जिससे पानी के प्लवक को छानती है। यह सबसे तेज व्हेलों में से एक है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। इसका शरीर लंबा और चिकना होता है, जिसका रंग गहरे नीले, भूरे और काले रंग का होता है और नीचे का भाग सफेद या क्रीम रंग का होता है। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक व्हेलिंग के कारण यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है। यह एक मोर-ईल मछली है। मोर-ईल मुनेरिडे परिवार से संबंधित है और वास्तविक ईल है जिसमें पेक्टोरल और पेल्विक पंख नहीं होते, बल्कि उनके शरीर के साथ लंबे लंबे पृष्ठीय गुदे और दुम के पंख होते हैं। इनका शरीर लंबा और स्पीकर होता है। यह 1.5 मीटर तक बढ़ सकता है। इनकी सलक रहित त्वचा बैंगनी भूरे रंग की होती है, जिस पर सफेद और पीले रंग के धब्बेदार निशान होते हैं। ये दुनिया भर में पाए जाती हैं, विशेष रूप से पूर्वी अटलांटिका महासागर और भूमध्य रेखा में पाई जाती है। मोर-ईल निशाचर होते हैं और अपनी कमजोरी दृष्टि के कारण शिकार का पता लगाने के लिए रासायनिक संवेदन और अत्यधिक विकसित गंध की भावना पर निर्भर करते हैं। इनके पास ग्रेसनी जबड़े, गले के अंदर जबड़ों का एक दूसरे का सेट भी होता है जो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। इनका काटना इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर ये तभी हमला करती हैं जब इन्हें उकसाया जाए। सिगुओर्टा के खतरनाक के कारण इनका मांस आमतौर पर इंसानों द्वारा नहीं खाया जाता। यह एक टाइगर शार्क है। इसका नाम इनके शरीर के किनारों पर मौजूद गहरे रंग की पट्टियों या धारियों के कारण पड़ा है, जो बाघ जैसी दिखती हैं। यह शार्क की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसकी लंबाई 5.5 मीटर 18 फीट तक और वजन 900 किलोग्राम 2000 पाउंड से अधिक होता है। यह भूमध्य सागर को छोड़कर दुनिया भर के तटीय, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। टाइगर शार्क मुख्य रूप से बोनी मछली, स्क्विड, क्रस्टेशियन, सील और डॉल्फिन खाती है। हालांकि शार्क इंसानों को शायद ही कभी काटती है, लेकिन टाइगर शार्क को शार्क के काटने की घातक घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इसे सबसे खतरनाक शार्क प्रजातियों में से माना जाता है।
यह एक स्पॉटेड वोबेगोग शार्क है। यह एक प्रकार की कॉर्पोरेट शार्क है जो अपने विशिष्ट धब्ब और फिन जैसे उपांगों के लिए जानी जाती है, जो इनके अपने परिवेश में घुलन मिलने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के तटीय और उथले पानी में पाई जाती है, जिसमें चट्टानी रीफ, मोंग उद्यान, समुद्री घास के बिस्तर और रेतीले तल शामिल होते हैं। यह एक निशानचार और घात लगाकर शिकार करने वाली शिकारी है, जो दिनों में समुद्र तल पर स्थिर रहती हैं और रात में मछली, क्रिस्टियन और सेलफोर्ड का शिकारी करती हैं। वोबेगोंग नाम का एक ऑस्ट्रेलिया आदिवासी शब्द से आया है, जिसका अर्थ झबरा दाढ़ी, जो इसके थूथन के चारों ओर त्वचा के झालदार फ्लैक की संदर्भित करता है।